नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपनी पार्टी के बारे में एक नई बात कही। उन्होंने कहा नई समाजवादी पार्टी बन रही है, पार्टी बदल रही है और अब पार्टी में MY का मतलब है, M का मतलब महिला और Y का मतलब यूथ, युवाओं और महिलाओं की पार्टी समाजवादी पार्टी बन रही है। तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अच्छी बात है अगर महिलाओं और युवाओं की बात हो रही है। लेकिन एक बात उसके साथ साथ उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव जी के विचारों के अनुसार पार्टी चलेगी। तो मुलायम सिंह यादव जी के विचार क्या है, ये जानना तो ज़रूरी है। मुंबई का केस आपको याद है, एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ रेप हुआ। उसके बाद कुछ लड़के गिरफ्तार हुए उसके आरोप में। बाद में उनको अदालत से सज़ा भी हुई। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जब ये मांग होने लगी कि ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, तब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो क्या इसके लिए उन्हें फांसी पर चढ़ा दोगे? तो क्या समाजवादी पार्टी की विचारधारा इस नीति पर चलेगी, इस सोच पर चलेगी? मुलायम सिंह जी का उनकी दूसरी विचारधारा क्या है? वो ये कि मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए हिंदुओं पर गोली चलाना आवश्यक था, कारसेवकों पर गोली चलाना ज़रूरी था, और फिर मौका मिलेगा, फिर ऐसा अवसर आया, फिर ऐसी स्थिति आई तो फिर ऐसा करेंगे। क्या अखिलेश यादव जी इस बात से भी सहमत हैं? तो अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि वो उस बात को समझ रहे हैं, उसकी गंभीरता को, या नहीं। दूसरी बात, अभी मंगलवार को उत्तर प्रदेश से 6 आतंकवादी जो अलकायदा समर्थक एक गुट है, अंसार गजवायतुल, उसके सदस्य गिरफ्तार किए गए। इनकी योजना उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, उसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में बॉम्ब ब्लास्ट की थी, आतंकवादी गतिविधियों की थी। इनके बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो तो बताइएगा मुझे, सुधारिएगा कि अखिलेश यादव का कोई बयान इनके खिलाफ नहीं आया है। दूसरी बात, तालिबान का कब्जा अफ़गानिस्तान पर हो गया है, इसका उनके एक सांसद ने स्वागत किया है। उनकी पार्टी के और ऐसे लोग हैं जो उस सांसद का समर्थन करते हैं। उनके बारे में अखिलेश यादव की नई समाजवादी पार्टी की क्या राय है? क्या वो अफ़गानिस्तान में तालिबान का समर्थन करते हैं? सवाल इसका भी है। मुझे लगता है कि और बड़ा सवाल है, वो ये है कि क्या अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनका जो MY समीकरण दरअसल है, यानी मुस्लिम और यादव, वो टूट रहा है? वो उसकी बात नहीं कर रहे। ऐसा राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा है कि MY समीकरण पर खतरा मंडरा रहा है। और वो खतरा क्यों मंडरा रहा है? वो खतरा मंडरा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के कारण। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में कितनी सफलता हासिल करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से वो ओवैसी प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, तो अब उन पर हमला पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो। अब उन पर हमला ये हो रहा है कि ये दरअसल बीजेपी की बी टीम है। तो सवाल ये है कि चुनाव में सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं। मान लीजिए, मैं कह रहा हूं तर्क के लिए, मान लीजिए कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो उसमें समस्या क्या है? आप मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। आप आतंकवादियों को कहते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो इन लड़कों को छोड़ दिया जाएगा, और जब आपकी सरकार आई थी 2012 में, तब आपने ऐसी कोशिश भी की थी। वो अदालत होने नहीं दिया, ये अलग बात है। तो आपकी सिंपैथी किसके साथ होगी? आतंकवादियों के साथ होगी? अपराधियों के साथ होगी? आपने मुख्तार अंसारी के भाई को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसका क्या संदेश देना चाहते थे आप? क्या ये है नई समाजवादी पार्टी? तो फिर वो 2012 में कौन सी समाजवादी पार्टी थी जिसकी बात आप करते थे, जिसकी वजह से आपने DP यादव को पार्टी में आने नहीं दिया? आपने 2017 में
मुख्तार अंसारी और उनके पूरे कुनबे को समाजवादी पार्टी में आने नहीं दिया। तब वो नई समाजवादी पार्टी थी या ये नई समाजवादी पार्टी है? लोगों को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि समाजवादी पार्टी जो अराजकता के लिए जिसकी पहचान बन गई है, जिसकी सत्ता इस बात के लिए मशहूर हो गई है, उनके लिए बदनाम हो गई है दूसरों के लिए, कि समाजवादी पार्टी का राज मतलब गुंडे, माफिया और ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण और उनका जो है एक छत्र साम्राज्य है। पुलिस उन पर हाथ नहीं डालेगी, पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगाएगी। तो सवाल ये है कि ये नई समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है? इस नई समाजवादी पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम क्या हैं? आज सुबह ही मैंने एक वीडियो किया जिसमें राकेश टिकैत के बयान का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि ये बीजेपी के चचा जान है। इस पर तो कोई एतराज़ समाजवादी पार्टी का नहीं आया। अब्बा जान पर एतराज़ है, चचा जान पर स्वीकारोक्ति है या मौन है कहिए। मौन भी स्वीकृति का लक्षण होता है, तो ये मौन क्यों है? अगर अब्बा जान बोलना गलत है तो चचा जान कैसे सही है? और चचा जान सही है तो अब्बा जान गलत कैसे है? तो मामला कुल ये है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, तो ये कैसे चलेगा? अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कुछ समझती नहीं है, उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको नज़र नहीं आता है कुछ, उसको ये पता नहीं चलता है कि कौन सी पार्टी क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, तो आप तैयार रहिए कि 2017 से बड़ी हार भी मिल सकती है। देखिए, मुस्लिम यादव समीकरण सपा को नंबर 2 की पार्टी बनाता है। जिस दिन इसमें दरार पड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। और जिस दिन इसमें दरार पड़ती हुई नजर आई, अगर ये लगा मुस्लिम मतदाताओं को कि समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो रही है, तो वो वहाँ से मुसलमान वोटर शिफ्ट करने के बारे में सोच भी सकता है। हालांकि आज जो स्थिति है उसमें मुझे जो नज़र आ रहा है, मुसलमान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन ये फरवरी मार्च तक स्थिति बनी रहेगी, इसमें अब मुझे थोड़ी शंका होने लगी, क्योंकि ओवैसी की पार्टी, मैं जानता हूं कि उनकी पार्टी कोई बहुत ज़्यादा सीटें जीतने वाली नहीं है। 1, 2, 3 सीटें कहीं से जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ी संख्या में उनकी सीटें नहीं आने वाली हैं, दहाई में भी नहीं पहुंचेंगे वो। लेकिन सवाल ये नहीं कितनी सीटें जीतेंगे, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें हरा देंगे। और यही बात है, यही तथ्य है जिसके कारण ओवैसी पर यह आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। क्यों बी टीम है? क्योंकि ये मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने दे रहे, ये मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त वोट पड़े। तो अगर एक मुश्त वोट पड़े, और वो उसमें भी शर्त है कि किसी एक ही पार्टी को पड़े, ऐसा नहीं अलग अलग पार्टियों को पड़े, उस स्थिति में जो है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस बाहर हो जाते हैं। सीधे सीधे सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट पड़े। और क्या अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि यादवों के बीच में भी कुछ सोच विचार शुरू हो गया है? मैं ये बात किसी नेता के बयान के आधार पर या किसी की टिप्पणी के आधार पर नहीं कर रहा हूँ। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो बात मुलायम सिंह यादव ने उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से कही थी, उसके आधार पर कह रहा हूँ। उस समय उन्होंने कहा था कि यादवों का जो पढ़ा लिखा तबका है, उनमें से एक बड़ा सेक्शन बीजेपी को वोट करेगा, आपके लिए मतलब मोदी के लिए वोट करेगा। क्या वहाँ कोई पुनर्विचार शुरू हुआ है? मुझे मालूम नहीं है ग्राउंड पर क्या हो रहा है MY समीकरण को लेकर। ये अभी कोई स्पष्ट या तय नहीं हुआ है कि उसमें बदलाव हो ही रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन एक शंका उभर गई, जिस तरह से MY की नई परिभाषा आज अखिलेश यादव ने पेश की, और उन्होंने जिक्र नहीं किया कि MY का मतलब मुस्लिम यादव, ये भी नहीं कहा कि MY का मतलब मुस्लिम यादव तो है ही, उसके अलावा ये भी परिभाषा है MY की।
तो इससे इससे लगता है कि कहीं उनके मन में भी तो शंका नहीं पैदा हो रही है। उनको लग रहा है कि अगर बार बार हम ये एमवाई का जिक्र करेंगे, मतलब मुस्लिम यादव का जिक्र करेंगे, तो इससे नुकसान हो सकता है। महिला मतदाता समाजवादी पार्टी से जुड़ी हो, बड़ी संख्या में जुड़ी हो, ये तो समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी दिखाई नहीं दिया। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से इस समय सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। महिला मतदाता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस से लंबे समय जुड़ी रही थी, अभी तो कांग्रेस का कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन समाजवादी पार्टी और महिलाएं, ये कॉम्बिनेशन कभी जो है सुनने में नहीं आया, कभी समाजवादी पार्टी ने दावा भी नहीं किया। और यूथ की अगर बात हो रही है तो ये जो आतंकवादी गिरफ्तार हो रहे हैं आतंकवाद के आरोप में, ऐसे यूथ की बात कर रहे हैं, इन युवाओं की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, या जो पढ़ लिख कर बेरोज़गार है, जिसकी पढ़ाई की समस्या है, उसकी बात कर रहे हैं? किस युवा की बात कर रहे हैं? दूसरी समस्या जो समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से अखिलेश यादव के लिए है, जो उनकी पार्टी का नुकसान कर रही है, उनका भी नुकसान कर रही है, वो ये है कि पिछले 5 साल से, मतलब 5 साल फरवरी मार्च में पूरे होंगे, अखिलेश यादव लगातार डिनायल मोड में है। वो जो ज़मीनी हकीकत है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया, हमारे राज्य में जो मेडिकल कॉलेज बने थे उन्हीं में इलाज से लोगों की जान बची। कितने मेडिकल कॉलेज बन गए हैं इन 4 सालों में, इसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो योजनाएं बन रही हैं, जो युवकों को रोज़गार मिला है, 4-4.5 लाख नौकरियां मिली हैं, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश देश में जो विकसित राज्य माने जाते हैं उनसे होड़ कर रहा है निवेश के मामले में। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है अलीगढ़ में, झांसी में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अगले महीने प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है। आप विपक्षी दल के नेता हैं तो आपका विरोध करना, आलोचना करना, सरकार की कमियां निकालना, ये तो आपका अधिकार है। लेकिन अगर इस तरह से बोलेंगे तो लोगों को दिखाई देगा ना कि भाई हो क्या रहा है, ये बता क्या रहे हैं। आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आपके राज्य में जो गुंडा राज था, भय और आतंक का माहौल था, उससे लोग मुक्ति पा चुके हैं। गांवों में बिजली 20-22 घंटे आ रही है लगातार। आपके राज्य में 5 जिले थे, 5 वीआईपी जिले थे जिनमें 24 घंटे बिजली आती थी। बाकी प्रदेश में जो है कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे बिजली आती थी। तो इस सब परिवर्तन को भाई कोई भी दुनिया की सरकार हो उसमें आप कमी ज़रूर निकाल सकते हैं। इस सरकार की भी कमियां हैं, उनकी बात करें, लेकिन जो किया है उसको डिनाई कर देंगे। जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, जो बिजली लोगों के घर में रोज़ आ रही है, उसको आप कहेंगे कि नहीं है, तो फिर कैसे लोगों को यकीन होगा आपकी बात पर? तो ये जो डिनायल मोड में है, और दूसरा एक और मोड है उनका, वो पिछले 4-4.25 साल से इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी बच्चे का सबसे प्रिय खिलौना छीन लिया गया हो और उसके लिए वो रूठा हुआ हो। उनको लगता है कि ये सरकार तो हमारी होनी चाहिए थी, ये बीजेपी के कब्जे में चली गई, ये मुझे वापस मिलनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। जनतंत्र में हमेशा मौका मिलता है 5 साल में सरकार बदलने का, नई सरकार बनाने का, जो सरकार चली गई है उसके वापस आने का। लेकिन उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। केवल इच्छा से तो बदलाव नहीं होगा, और वो राजनीति नहीं रह गई कि आप 5 साल घर पर बैठे रहें, लोग सरकार जो सत्तारूढ़ दल है उससे नाराज़ होंगे और आपको फिर से सत्ता में लाएंगे। वो राजनीति का दौर ख़त्म हो रहा है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी का ट्रेंड चल रहा है। इसलिए अखिलेश यादव के मन में जो आशंकाएं हैं, वो जिस तरह के बयान देते हैं, बहुत से बयान तो उनके समझ में नहीं आते कि उन्होंने क्यों दिए और क्या कहना चाहते हैं, इसके ज़रिए वो बोलना क्या चाहते हैं। देखिए, राजनीति में 2-3 चीज़ें बड़ी महत्व की होती हैं, ख़ास तौर से चुनाव का दौर हो तो ज़्यादा। आर्टिकुलेशन,
कि आप अपनी बात को किस तरह से रखते हैं, किस तरह से उसको पेश करते हैं, उसको क्या जो है मोड़ देते हैं, किस समय बोलते हैं, किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके खिलाफ चुप रह जाते हैं। ये सब जो है, इन सब का जो है असर होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की ज़मीनी राजनीति की कोई जानकारी है। अगर जानकारी है तो उनके बयानों में वो परिलक्षित नहीं होती। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ और आगे भी अभी फरवरी मार्च तक बोलता रहूँगा कि ये कंटेस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो दो पार्टियों या तीन, जिस प्रदेश में तीन बड़ी पार्टियां हों, उसमें जो संघर्ष दिखाई देना चाहिए चुनाव नज़दीक आते आते, वो संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं ये दोनों बड़े विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिनके नेता 4 साल तक घर में बैठे रहे। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो कम से कम कभी कभार ट्विटर पे सक्रिय भी दिखे, मायावती उससे भी कम दिखाई दी। उनके लोग कहते हैं कि उनकी यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, इसी तरह से राजनीति करती हैं, इसी तरह से सत्ता में आई। लेकिन वो दौर जा रहा है भाई, अब इस तरह से नहीं मिलने वाली है सत्ता। मुझे नहीं लगता कि जो है दोनों पार्टियों के नेता कुछ समझने को तैयार हैं और कोई उनकी पार्टी में ऐसा है जो उन्हें समझा सके या समझाना चाहता हो। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा अभी देखिए। अभी जिस तरह से चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बयानबाजी तो तेज़ होगी, लेकिन सामाजिक समीकरण, मुद्दों पर फोकस, समाजवादी पार्टी की कोई कैंपेन या बीएसपी की कोई कैंपेन फोकस नहीं नज़र आ रही है। दोनों पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही हैं, दोनों पार्टियां अयोध्या चली गई। जिस अयोध्या को आप बरसों बरस, दशकों तक उपेक्षित रखा आपने, राम के बारे में क्या क्या नहीं कहा आपने, राम जन्म स्थान पर मंदिर के अलावा सब कुछ बनाने को तैयार थे आप, वहाँ मंदिर की बात आप करने लगे हैं। कैसे लोगों के गले के नीचे उतरेगी भाई? जिस मुद्दे पर आप कमज़ोर हैं उसको छोड़ दीजिए, जिस पर मजबूत है उसकी बात कीजिए। लेकिन ये राजनीति है, ये ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलेगी। आज इस मुद्दे पर इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।